बस बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठो, ठीक है। शास्त्रों में परमात्म दर्शन के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, स्वप्न में ठाकुर जी की झलक दिखाई देना, सामान्य दर्शन है। मंदिर में स्थापित मूर्ति में परमात्म दर्शन मध्यम दर्शन है। और तीसरा दर्शन जो है वो परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन, ये उत्तम दर्शन है। वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव अपरोक्ष दर्शन बताया गया है। वसुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। कैसे दर्शन? समूची सृष्टि को, चराचर जीव को भगवान का स्वरूप मान करके हम सब में परमात्मा दर्शन करें, ये परमात्मा का अप्रोक्ष दर्शन है। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसे अपने अंदर परमात्मा दिख जाते हैं, वह जीव परमात्मा से अलग नहीं रहता। परमात्मा से मिलने के उपाय कर्म, ज्ञान और भक्ति है। विमले ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, जो स्वच्छ निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है तो उसके हृदय में परमात्मा का प्रागट्य हो जाता है, परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। मुंडकोपनिषद में आत्म साक्षात्कार का साधन विशुद्ध अंतःकरण का ध्यान बताया है। शुद्ध अंतःकरण का विशिष्टा होना चाहिए। यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो हमको परमात्मा दर्शन हो जाएगा। ना चक्षुषा गृह्यते ना पीवाचा, नान्यै देवैः तपसा कर्मणा वा। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्तस्ततस्तु तम पश्यते ध्यायमाना। भोग विलास में लिप्त विलासी व्यक्ति को इस दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग से ईश्वर से मिलना अत्यंत कठिन है। अति वैराग्य बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। विराग का अर्थ है विगता राग, अर्थात संसार से संबंध बिल्कुल ना रहे। श्री सुखदेव स्वामी ने सब कुछ परित्याग कर दिया था। सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के पीछे पड़ना अत्यंत कठिन है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए: संहिता, मंत्र, आरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से है और संसार आसक्ति से व्यक्ति को ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। शास्त्रों में मानव जीवन के 4 लाभ बताए गए हैं।
नंबर 1 गंगा जी भगवान के जो चरणों से निश्चित है, उसकी प्राप्ति सहज प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान, गंगा दर्शन, भागवत गंगा, राम कथा मंदाकिनी, भागवत गंगा, भगवान के श्रीमुख से निश्चित उसकी प्राप्ति। भागवत संग, भगवत भक्तों का संग, भगवत भक्तों की प्राप्ति। और चौथा भगवत धाम, जहां भगवान का नित्य निवास रहता है, वहां निवास। ये मानव जीवन के 4 लाभ हैं, जैसे श्री वृंदावन धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम आदि की प्राप्ति हो जाना। भक्त कहते हैं कि जिनको वैकुंठपति भगवान का दर्शन प्रिय हो, जिनके चित्त में हरि का वास हो गया हो, वैकुंठा ये प्रियो दर्शनम यस्यः। श्रीमद् भागवत में भक्तों की कथा वर्णित है, इसीलिए इसका नाम श्री वेद व्यास जी ने भागवत पुराण रखा, नहीं तो कृष्ण पुराण रख सकते थे। जीव के सच्चे मित्र परमात्मा हैं, जिनकी अहेतुकी कृपा जीव पर प्रतिक्षण बरसती रहती है। सच्चे मित्र सुहृद सखा परमात्मा ही हैं। शरीर में कोई बीमारी लग जाने पर पत्नी पुत्रादि सब साथ छोड़ देते हैं, सब पृथक हो जाते हैं। संसार में आने पर बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक क्या मिला? शत्रु मित्र आदि सबने कष्ट ही तो दिया है। परमात्मा ही जीव के रात्रि में सो जाने पर प्राणों की श्वासों के रूप में रक्षा करते हैं। एक समय गोमती नदी के तट पर स्थित परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य में परम संत शिरोमणि महाबुद्धिमान श्री सूजी ने सुखदेव जी को नमस्कार करके और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया है। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसा स्वाद कुशला सौनको अब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान महामती श्री सूत जी को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री सौनक जी ने बड़े ही विनम्र भाव से श्री सूत जी का वंदन किया, प्रणाम किया। श्री भागवत का प्रारंभ श्री नैमिषारण्य में हुआ। सत्यनारायण कथा भी नैमिषारण्य में हुई। भारतवर्ष में 3 अरण्य हैं, जिसमें नंबर 1 पर नैमिषारण्य, दूसरा वृंदारण्य और तीसरा दंडकारण्य। नैमिषारण्य का अर्थ है निमिषा विष्णु तस्य इदम नैमिकम। भगवान विष्णु के क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य है, अर्थात भगवान विष्णु का नैमिषारण्य में नित्य निवास है। दूसरा भाव है नैमिषारण्य, क्यों पड़ा इसका नाम? नेमि सीरते यस्मिन, जहां ब्रह्मा का चक्र छीण हो गया हो। नैमिष में मतोर्थीय सकार को खकार होकर नैमिष बना है। जिनके पास हमेशा चक्र रहता है उन्हें विष्णु कहते हैं। अरण्यवास से मन बुद्धि सात्विक बनते हैं।